आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्पष्ट लेबल वाला चित्र बनाएं। संक्षिप्त में इसकी कार्य प्रणाली बताएं। क्यों एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभिदर्शक और नेत्रिका दोनों की फोकस दूरियां कम होनी चाहिए। तो चित्र में एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हमने दिखाया है। यहाँ पर ये जो पहला वाला लेंस है वो वस्तु की तरफ होता है, इसलिए उसको विदर्शक कहते हैं। और ये दूसरा वाला लेंस ये नेत्र की ओर होता है, इसीलिए इसको नेत्रिका कहते हैं। तो इसका लेवल डायग्राम है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो वस्तु रखनी है वो अभिदृश्य के फोकस दूरी के पहले इधर रखनी, क्योंकि इसके बाद यदि रखेंगे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इसी तरफ बन जाएगा। तो इसको कोशिश करनी है कि फोकस के जितना पास हो पाए रखें, मगर इसके बाद नहीं रखें। तो इसमें फिर ऐसे प्रकाश किरणें आ रही हैं। ये वस्तु है जो प्रकाश किरण अक्ष के समांतर है, वो अभिदृश्य के फोकस से होके जाएगी और दूसरी प्रकाश किरण इस लेंस के केंद्र से सीधी निकल जाएगी। तो अभिदृश्यक या ऑब्जेक्टिव की जो प्रतिबिंब बनेगा वो A' B' बनेगा। अब ये जो प्रतिबिंब है नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो इसमें भी वैसा, इसमें हमें प्रतिबिंब इसी तरफ चाहिए, उस तरफ नहीं चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं चाहिए, आंख की तरफ नहीं चाहिए। इसमें हमें आंख के दूसरी तरफ आभासी प्रतिबिंब चाहिए। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा, जो अभिदर्शक से प्रतिबिंब बने वो नेत्रिका के फोकस के बाद बने। नेत्रिका यानी उसकी A' B' की जो दूरी है नेत्रिका से वो FE से कम होनी चाहिए। ये जो है थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। FE से कम होनी चाहिए। FE क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी। FO क्या है? अभिदृश्य की फोकस दूरी। तो पहला प्रतिबिंब बन गया। फिर जब अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा और यहाँ से अनंत और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बीच बनेगा। तो कहीं भी बन सकता है। तो ये तो इसकी कार्य प्रणाली संक्षेप में हो गई। दूसरा सवाल यह है कि अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियां कम क्यों होनी चाहिए? इन दोनों लेंसों की जो आवर्धन क्षमताएं या मैग्निफिकेशन होता है वो इनकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यदि हम अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता लिखे MO या मैग्निफिकेशन आवर्धन लिखे तो वो होगा व्युत्क्रमानुपाती FO के। इसी प्रकार यदि हम दूसरे वाले की, यानी दूसरा वाला कौन है, नेत्रिका की आवर्धन क्षमता लिखें आईपीस, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है इस नेत्रिका की फोकस दूरी पे। अब इसकी संयुक्त आवर्धन क्षमता जब निकालते हैं तो संयुक्त आवर्धन क्षमता इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के बराबर होती है। समानुपाती नहीं, गुणनफल के बराबर होती है। अब संयुक्त जो क्षमता है वो FO और FE दोनों के व्युत्क्रमानुपाती है और हमें तो जितना भी अधिक हो सके उतना आवर्धन चाहिए। तो इसका मतलब दोनों की फोकस दूरियां, अभिदृश्य और नेत्रिका की फोकस दूरियां कम होनी चाहिए। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।